माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी रचनाकारों, साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों, श्रोता दर्शकों को साहित्यिक सचेतना के यूट्यूब चैनल के द्वारा साहित्य राय सिंह भंडारी का हार्दिक अभिनंदन। हम आपके सामने नित नई प्रस्तुति लेकर के उपस्थित होते हैं। सनातन धर्म के और अद्वैत दर्शन के सिद्धांतों के साथ नए विषय को लेकर के नई जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। तो आज के विषय को लेकर के हम उपस्थित हैं। आज का विषय है कर्म योग। योग चतुष्टय के चार आयाम: कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और ध्यान योग। ये चार महत्वपूर्ण योग हैं जिनके द्वारा कि व्यक्ति का जो है सामरिक विकास होता है और साथ में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज जो कर्म है वह कर्म योग वो तन तन से संबंधित है। तो जो ध्यान ज्ञान योग है वो मन से संबंधित है। भक्ति योग हृदय से संबंधित है और ध्यान योग जो है कि आध्यात्म या चेतना से संबंधित है। तो अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो शूद्र वर्ण है हमारा वो कर्म योग से संबंधित है। जो वैश्य वर्ण है वो ज्ञान योग से है। जो क्षत्रिय वर्ण है वह भक्ति योग से है और जो ब्राह्मण वर्ण है वह ध्यान योग से संबंधित है। तो इस प्रकार से हम इसको एक कविता के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं कि पतित पावनी मोक्षदायिनी गीता जीवन का सार। पतित पावनी मोक्षदायिनी गीता जीवन का सार। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और ध्यान योग आधार। इन सभी योगों में उत्तम है कर्म योग का ज्ञान। इन सभी में उत्तम है कर्म योग का ज्ञान। कर्म करे निष्काम से कर्म योगी की पहचान। कर्म करे निष्काम से कर्म योगी की पहचान। प्रभु कहते हैं मैं भी अछूता नहीं कर्म से पार्थ। प्रभु कहते हैं मैं भी नहीं अछूता कर्म से पार्थ। कर्म करना ही मानव होती मेरी भक्ति महान। कर्म करना ही मानव होती मेरी भक्ति महान। फल के भय से कर्म न करना। फल के भय से कर्म न करना यह पाप का मूल। निस्वार्थ काम करने रहना सब पुण्यों का मूल। निस्वार्थ निष्काम कर्म करना सब पुण्यों का मूल। तेरे हाथ में कर्म ही करना है उसको तू मत भूल। तेरे हाथ में कर्म करना है उसको तू मत भूल। फल तो मेरे हाथ में है मैं नहीं करूँगा प्रतिकूल। प्रतिकूल मतलब उसका अनादर या उसका विपरीत नहीं जाऊंगा, लेकिन जब तू कर्म करेगा तभी जाके उसका फल मिलेगा। सब जीवों में तू सबसे उत्तम। सब जीवों में तू सबसे उत्तम। मानव तेरा जन्म हुआ। दो हाथों से कर्म करने को तेरे भाग्य का उदय हुआ। दो हाथों से कर्म करने का तेरा भाग्य उदय हुआ। निष्काम भाव से दान किए जा जो तेरे पास हुआ। ईश्वर को यदि ईश्वर तेरे हो जाएंगे तो यदि तू ईश्वर का हुआ। ईश्वर तेरे हो जाएंगे यदि तू ईश्वर का हुआ। तन मन हृदय व आत्मा से तन है कर्म का आधार। तन मन हृदय आत्मा में तन है कर्म का आधार। स्वार्थ जनित कर्म का पड़ेगा करना तुझे बहिष्कार। स्वार्थ जनित कर्म का करना पड़ेगा बहिष्कार। कर्मों से तू आसक्ति कर। कर्मों से तू आसक्ति कर जिस पर है तेरा अधिकार। फल से विरक्त ही रहना सच्चे कर्म योगी का आधार। तन से मिलता कर्म योग। तन से मिलता कर्म योग। मन से मिलेगा ज्ञान योग। हृदय से होगा भक्ति योग तो आत्मा से ध्यान योग। ये चरण बिंदु जीवन के मोक्ष जिसका अंतिम लक्ष्य। ये चरण बिंदु है जीवन के मोक्ष जिसका अंतिम लक्ष्य। कर्म तेरे हाथ में है जीवन का सुंदर संयोग। मान कर्म तेरे हाथ में है मान जीवन का सुंदर संयोग।
धन्यवाद। राय सिंह भंडारी, गुड़गांव।